गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में कई प्रकार की गोपियों का विवरण दिया है। जब भगवान श्री राम दूल्हा बनकर मिथिलापुरी में जाते हैं तो मिथिलापुर के नर नारी भगवान के दिव्य स्वरूप पर मोहित हो जाते हैं कि हे प्रभु, ये इतने सुंदर राजकुमार हैं तो आपने हमें नारी क्यों नहीं बनाई? अरे हम अगर नारी होते तो आज ही इनके कंठ में वरमाला डालकर इन्हें अपना स्वामी चुन लेते। भगवान ने मन से ही संकल्प दिया कि आगामी अवतार में तुम सब गोपियां बनकर आ जाना। तो मिथिलापुर की नर नारी और अयोध्या वासी जितने भी नर नारी थे वो सब दूसरे जन्म में गोपियां बनकर आए। दंडकारण्य में जितने भी तपस्वी सिद्ध संत जो तपस्या कर रहे थे प्रभु को प्राप्त करने के लिए, जब वन में भगवान के वनवासी उस तपस्वी भेष का दर्शन किया तो उनके मन में भी यही लगा कि हे परमात्मा, काश तुम हमें नारी बना देते। तो वो सिद्ध संत सब गोपियां बनकर आज ब्रजधाम में गोपियों के रूप में उपस्थित हुए हैं और उन्हीं की मनोकामना पूर्ण करने के लिए आज भगवान ने दिव्य बंसी का वादन किया है। और जो बंसी की तान जिस गोपी के कान में सुनाई पड़ी वो समस्त भान भूलकर, समस्त कार्य छोड़कर यमुना के किनारे मधुवन की ओर दौड़ पड़ी। कैसी कैसी गोपियां गई है, सुखदेव जी अपनी भाषा में परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। लिम्पन्ते प्रमजन्त्योन्या अंजन्ते कास्यलोचने व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययोः तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दा परितात्मानो न निवर्तन्त मोहिता। एक गोपी स्नान करके वस्त्र पहन रही थी और जो बंसी की तान कान में सुनाई पड़ी कि कमर पे बांधने वाले वस्त्र को गले में बांधकर ही दौड़ पड़ी। एक गोपी सुंदर श्रृंगार कर रही थी, आंखों में अंजन, अंजन कहते हैं काजल को, काजल लगा रही थी। एक आंख में काजल लगा, इतने में बंसी की तान कान में सुनाई पड़ी तो दूसरे आंख में बिना काजल के ही दौड़ पड़ी। एक गोपी लीपापोती कर रही थी। लीपापोती कच्चे घरों में होती है ना लीपापोती। एक तो लीपापोती वो होती है और एक लीपापोती मुंह की भी होती है। तो एक गोपी अपने कपोल पर लेपन कर रही थी, यानी कि क्रीम लगा रही थी। तो एक कपोल मानी गाल, एक गाल पर क्रीम लगाई और जो बंसी की तान कान में सुनाई पड़ी कि दूसरे गाल पर बिना क्रीम लगाए दौड़ पड़ी। हम अपने मन से नहीं कह रहे, सुखदेव जी स्वयं कह रहे हैं। लिम्पन्ते, लिम्पन्ते यानी लेपन। अब सुखदेव जी के टाइम पे तो क्रीम कहाँ चलती थी, तो वो तो माया मुक्त महात्मा थे, वो तो यही कहेंगे कि लीपापोती कर रही थी। एक गोपी आभूषण पहन रही थी, तो आभूषण पहनते पहनते जो बंसी की तान कान में सुनाई पड़ी तो नाक की नथ को कान में लटका कर दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने बच्चे को स्तनपान करवा रही थी, जो बंसी की तान कान में सुनाई पड़ी कि बच्चे को धरती पर गिराया, बिना स्तन ढके ही दौड़ पड़ी। एक गोपी चूल्हे पर मिष्ठान बना रही थी, हलवा बना रही थी, जो बंसी की तान कान में सुनाई पड़ी कि हाथों में जो कड़छी होती है कड़छी लेकर ही दौड़ पड़ी। एक गोपी गैया धोने के लिए दोहनी लेकर बैठी हुई थी कि इतने में बंसी की तान कान में सुनाई पड़ी तो बछड़े को छौंकता छोड़कर ही दौड़ पड़ी। एक गोपी अपनी सासू के साथ बात कर रही थी। भारो दर्द न जाने कोई, मैं प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। हरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने कोई।
प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। हो दर्द के मारे वन वन डोलूं, दर्द के मारे वन वन डोलूं, वन वन डोलूं, वन वन डोलूं, दर्द के मारे वन वन डोलूं, वेद मिलाना को वेद मिलाना कोई। हरि में को प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को। ओ भैरी में प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने न कोई। जय हो। हरि बोल। घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने। जो कोई घायल हो, जो कोई घायल हो। हरि में तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को। भैरी में प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने न को। जोहर की गति जोहरी जाने, जोहर की गति जोहर जाने। जो कोई जोहरी हो, जो कोई जोहरी हो। हो सूली ऊपर सेज पिया की, सूली ऊपर सेज पिया की, सेज पिया की, सेज पिया की। सूली ऊपर सेज पिया की। तलाश किस विधि हो, तलाश किस विधि हो। हरि में तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को। ओ भैरी में प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने न को। जय हो। हरि बोल।
मेरो दर्द न जाने ना को। भैरी में तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को। ये भैरी में प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने ना कोई। दर्द न जाने पीर न जाने, दर्द न जाने पीर न जाने, दर्द न जाने कोई। बैरी में प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने ना कोई। बैरी में कृष्ण दीवानी मेरो दर्द न जाने ना कोई। बोल मीरा के श्याम की। उसी प्रकार से सारी गोपियां महाराज में आज बंसी की तान सुनकर गोपियों ने गोपियों के साथ गोविंद भी ताता थैया करके थिरकने लग जाते हैं और दिव्य महाराज का प्रारंभ हो जाता है। महाराज जब सारी गोपियों के मन में मद जगा कि देखो सारे संसार को अपने एक इशारे पर नचाने वाला परमात्मा आज हम सब गोपियों के बीच में नाच रहा है, हमारे इशारे पर नाच रहा है। तो गोपियों के मन का भाव जानकर प्रभु वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, क्योंकि जहां आता है अभिमान वहां से निकल जाते हैं भगवान। क्योंकि तुलसी जहां काम है, तुलसी जहां राम, जिस जगह काम होता है राम वहां नहीं होते। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। तुलसी कबहु न रह सके रवि रजनीक ठाम। तुलसीदास जी कवितावली में कहते हैं कि जहां राम होता है वहां काम नहीं हो सकता, सारी कामना शांत हो जाती है। और जहां काम है वहां राम नहीं हो सकते, क्योंकि जिस प्रकार से रात और सूर्य एक साथ नहीं रह सकते। अंधेरे को बड़ा सूर्य से उजाले से बड़ा क्रोध हुआ, भगवान के पास पहुंचा कि प्रभु ये जो सूर्य है ये मुझे देखने ही नहीं देता। भगवान की सभा में अंधेरे ने जब ये शिकायत करी तो भगवान ने कहा कि भाई सूर्य उपस्थित हो, और जो उजाला उपस्थित हुआ कि अंधेरा गायब। भाई रात का अंधेरा कितना भी घनघोर हो, लेकिन जहां प्रचंड मारतंड भगवान श्री सूर्य नारायण की पहली किरण धरती पर गिरी नहीं कि रात के अंधियारे को भगते दौड़ देर लगी नहीं। उसी प्रकार से जहां राम है वहां काम नहीं हो सकते, और जहां काम है वहां राम कभी नहीं हो सकते। गोपियों के मन में अभिमान जगा, सो ही भगवान अंतर ध्यान हो गए। एक गोपी को साथ में लेकर, न पार ये हम चलितम नैमा यत्र ते मनः। ये एक गोपी कौन थी? बरसाने वाली भगवती किशोरी जो श्री राधा। लेकिन राधा जी के मन में मान हुआ कि देखो तो हम सबसे श्रेष्ठ हैं, इसीलिए तो कन्हैया भगवान होते हुए भी हमें अपने साथ में लेकर आए हैं। जब किशोरी जी के मन में भी अभिमान आया तो भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। सारी गोपियां रोती बिलकती भगवान को ढूंढती हुई बिलक रही हैं और करुण पुकार अपने प्रेम और विरह व्यतीत शब्दों से प्रभु को पुकार रही है। इसी का नाम है गोपी गीत। गोपी गीत में गोपियों के मधुर भाव भरे हुए हैं।
गोपियां कहती कि हे प्रभु, हे प्यारे, जब से आप बैकुंठ छोड़कर इस धरती पर आए हैं, तब से इस ब्रजधाम की महिमा बैकुंठ से भी अधिक हो गई है। और तो और बैकुंठ में जो महालक्ष्मी सचला है, सचला लक्ष्मी कभी एक जगह टिकती नहीं है, लेकिन जब से आप ब्रज में आए हो तब से वो अचल बनकर इस धरती पर विराजमान हो गई है। जयति तेदिकम जन्मना ब्रज श्रयत दिला शाश्वत दयति प्रेष्यता दीक्षुता स्वैरता सब त्वां विचिन्तते सरदुदासये रासरासेश्वर भगवान की। देखिए, हमारा तो मतलब इस लक्ष्य से है, हमारा लक्ष्य यह है कि जिसने हमें यहाँ बुलाया है और जो कथा सुन रहा है, हमारा अभिप्राय भी उसी से है। कथा बांचने वाले तो कोई भी बांच सकता है, कहानी सुनाने में क्या, कहानी तो है कथा, लेकिन कहानी के साथ उसका जो मूल जो तत्व है, जो श्लोक है, श्लोकों का बखान जब तक नहीं होगा तब तक श्रवण से कोई लाभ नहीं है। इसलिए हम अधिक से अधिक श्लोक बोलने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर कथा सुन रहे हैं उन्हें तो मूल श्लोकों से मतलब है, कहानी तो आपके लिए है। और आपको इसलिए ये कथा सुनाई जा रही है कि फिर थाना भी ऐसा चौतरा पर बैठ बाद में कथा सुनवा की नौबत ना आवे। क्यों इनको ये नौबत क्यों आई? क्योंकि इन्होंने कभी जीवन में ऐसा पुण्य कर्म नहीं किया। अगर इन्होंने भी ऐसा पुण्य कर्म किया होता तो इन्हें ये नौबत ही नहीं आती कि यहाँ पे बैठकर फिर अतनो खर्चो करार सप्ताह जी सुनवा की नौबत आती। इसलिए हमारा तो निवेदन आपसे भी यही है कि आज का दिन तो चला, कल एक दिन का मेला और है, तो जितना लूटना है वो लूट लो, नहीं तो जिंदगी तो बीती जा रही है।
जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम से लगा लिया। लेकिन जो सीने से लगाया, आलिंगन पाते ही समझ गए नंद बाबा कि ये तो उद्धव है, मेरा लाला नहीं है। हाथ पकड़ के भीतर प्रविष्ट हुए। नाना प्रकार के व्यंजनों से बाबा ने भोजन करवाया उद्धव जी को। सुकोमल सैया पर विश्राम के लिए बिठाया और नंद बाबा यशोदा मैया दोनों सामने बैठकर उद्धव जी से कहते हैं कि नंद प्रीत परिष्वज्य वासुदेव धियार्चये, कच्चिदंग महाभाग सखा न सूर नंदन। अरे उद्धव, आज इतने दिनों बाद मथुरा से तुम्हारा आगमन हुआ है। अच्छा, मथुरा नगरी में तो सब कुशल मंगल है। मथुराधीश भगवान मथुराधीश सूरनंदन उग्रसेन महाराज कैसे हैं? अच्छा उद्धव, मेरा परम मित्र वसुदेव कैसा है? माता यशोदा बगल में बैठी हैं, लेकिन नंद बाबा अपने लाला की कुशल क्षेम नहीं पूछ रहे हैं उद्धव से। मैया यशोदा पीछे से नंद बाबा को हाथ लगा लगा कर कह रही कि अपने लाला के बारे में भी तो पूछो। लेकिन नंद बाबा सर्वप्रथम मथुरा के बारे में, मथुरा के राजा के बारे में, अपने मित्र वसुदेव जी के बारे में पूछते हैं। फिर पूछा, उद्धव तुम मथुरा से आए हो, हमारे लाला से तुम्हारा मिलन कब हुआ था? हमारा लाला कैसा है? जो नंद बाबा ने अपने लाला के बारे में उद्धव जी से पूछा कि दोनों ही पति पत्नी की आंखों से मानो गंगा यमुना बहना प्रारंभ हो गई है। साधूनाम धर्मशीलानाम यदूनाम द्वेष्टिये सदा। अरे उद्धव, क्या कभी हमारा लाला हमें याद करता है? क्या कभी तुमसे उसकी बात हुई हमारे बारे में? क्या कभी वो पूछता नहीं है कि मेरी माँ कैसी है, मेरे बाबा कैसे हैं? जिन गोपी ग्वालों को वो छोड़कर गया है, क्या कभी उनकी याद नहीं आती उसे? उद्धव जी अपने आप को संभाल रहे हैं अपने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। वो कहते हैं, अरे बाबा, जिसे आप अपना लाला समझ रहे हैं वो आपका लाल नहीं है, वो तो इस सारे संसार का पिता है, वो तो साक्षात जगत पिता है, जिसे आप अपने लाला के रूप में मान रहे हैं। ये तो आपका सौभाग्य है कि वो जगत पिता आपका बालक बनकर आया है। इसलिए बाबा, इस बात को छोड़ो और वो भगवान साक्षात श्रीमन नारायण है, जिनका एक बार नाम स्मरण करने मात्र से ये जीव जन्म जन्मांतरों के पापों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। बाबा कहते हैं, अरे उद्धव, तेरी बात मेरे समझ में नहीं आ रही। तू कह रहा है कि जिस परमात्मा के एक बार नाम स्मरण करने से ये सांसारिक जीव तमाम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है, लेकिन मेरे लाला के बंधन तो मैंने अपने हाथों से खोले थे। जब उसकी माँ ने रस्सी से उसे मूसल के बांध दिया था ना, तब मैंने स्वयं जाकर उसकी रस्सी खोली थी। और तू कह रहा है कि वो परमात्मा है। देख उद्धव, तेरी बातें ये हमें समझ में नहीं आ रही। सारी रात दोनों पति पत्नी अपने लाला की बातें करते हुए उद्धव को सोने नहीं दिए। न माता न पिता तस्य न भार्यं न सुतादयः नात्मीयो न परस्यापि न देहो जन्मैव च। सारी रात उनकी ऐसी बातों में गुजर गई उद्धव जी की, सो नहीं पाए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उद्धव जी जगे, गोपियों की नींद खुली। जो नंद भवन के बाहर रथ को देखा, गोपियों ने रथ को आकर हाथ स्पर्श करके देखा कि ये तो वही रथ है जिसमें हमारे प्यारे बैठकर गए थे।
क्यों री सखी, कहीं हमारे प्यारे लौटकर तो नहीं आ गए? एक कहती है, अरे मुझे तो लगता है कि वह अक्रूर ही वापस आया है। गोपियां आपस में बात कर रही हैं, अक्रूर अब किस लिए आया है? एक कहती है, अरे हमारे प्यारे को तो ले जाकर मथुरा में उसने कंस को मरवा दिया, हमारे प्यारे ने कंस को मार दिया, तो अक्रूर अब हम सबको लेने के लिए आया है, क्योंकि मरे हुए कंस को जलांजलि दिलाएगा हमसे। उस कंस को पानी देने के लिए हमें लेने आया है। अक्रूर आगत किं वा ये कंस्यार्थ साधकम ये नीतो मधुपुरीम कृष्ण कमल लोचन। इतने में अक्रूर जी यमुना किनारे से अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर लौट कर आ रहे थे, और सारी गोपियां जमुना जल भरने के लिए जमुना जी की ओर जा रही थी। उद्धव जी को घेर लिया सारी गोपियों ने, और उसी समय एक भंवरा आया और किशोरी जी के पांव पर बैठ गया। उस भंवरे को ही निमित्त बनाकर उद्धव जी को खरी खोटी सुना रही हैं गोपियां। इसी गीत का नाम है भ्रमर गीत। मधु की तव बंदो मास्त्र सांग्रीम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुम श्मश्रुभीर्णा। गोपियां उस भंवरे से कहती है कि हे भंवरे, तू भी तेरे स्वामी की तरह कपटी है, वो भी काला है, तू भी काला है। उसने भी अपने तन पर पीतांबर पहने हुए, तू भी पीतांबर पहने हुए हैं, और उसके अधर भी लाल लाल हैं, तेरे अधर भी लाल लाल हैं, तो तू उसका भेजा हुआ कोई दूत है। लेकिन भंवरे, तेरी इस चापलूसी से हम प्रसन्न होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरा जो स्वामी है ना, वो ऐसा कपटी है, जैसे कुत्ते को टुकड़ा डाल दें, वो टुकड़ा खाते ही कुत्ता देहली छोड़कर भग जाता है। अनेकों उदाहरण देती है गोपियां, जैसे पंडित जी यज्ञ करा के दक्षिणा लेकर आशीर्वाद देकर चले जाते हैं, जैसे कौवा खाते ही खिलाने वाले की सिर पर चोंच मार के उड़ जाता है, जैसे पत्ते रहित वृक्ष से पक्षी उड़ जाते हैं, जैसे दाना चुगने के बाद पक्षी अपने घर लौट जाते हैं। अनेकों उदाहरण दिए। एक बोली, अरे बहन की बात, उस कपटी की बात कहां? अरे दो बानर सगे भाई थे, लेकिन उस कपटी एक मित्र बना लिया, वो छिपकर बहेलिए की तरह शिकार कर। अरे बहन, अंदर का शिकार तो शिकारी भी नहीं करता, और उस कपटी ने उस एक कहती है, अरे छोड़ उन्हें बाली बाली ने 3 चरण भूमि का दान किया था, बोना, लेकिन जैसे संकल्प छोड़ा, कपटी ने कितने अपने लंबे चार लिए विराट स्वरूप विचार छीन कर उसको रसातल में पहुंचा दी। एक बोली बलि की बात, हाँ कितना कर आई थी, कितना मेकअप करके आई थी, लेकिन उसका सुर से विवाह करने की बात रखी, कपटी ने क्या किया, खुद तो विवाह दूसरे के काम नकटी बनाकर भगा दिया। उद्धव जी ये बात अपने मन में बड़े होने लगे कि ये गोपियां, जिन्हें हम साधारण गंवार ग्वालिनियां समझ रहे थे, ये तो परम विशुद्ध सत्व ज्ञानी कोई गोपी हैं। इन्हें तो सब याद है कि वही राम है, वही वामन है। तुरंत गोपियों के चरण रज में उद्धव जी लेट गए और 6 महीने तक वृंदावन में पड़े रहे। 6 महीने के बाद में जब होश आया, तब मथुरा में पहुंचे। भगवान तो बाट निहार रहे थे कि उद्धव कब आए। जो उद्धव जी आए, दौड़कर प्रभु ने उद्धव जी को अपने हृदय से लगाया। उद्धव जी ने कहा, भगवान ने कहा, उद्धव जाए आए वृंदावन। उद्धव जी बोले, चुप रहो तुम कितने कपटी हो, कितने निष्ठुर हो, कितने निर्दयी हो। अच्छा हुआ मैं वृंदावन में जाया है, तुम्हारी करतूत की मुझे पता लग गई।
अगर मैं वृंदावन में नहीं जाता तो तुम्हारी करतूत में जान नहीं पाता। ऐसे सूखे सूखे वचन भगवान को सुनाए। भगवान बोले कि उद्धव, यही तो मैं चाहता था कि तुम एक बार गोपियों से मिलकर आओ, क्योंकि गोपी प्रेम की ध्वजा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उद्धव आज भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे एक ही वरदान चाहता हूं। क्या वरदान चाहते हो? आसामहो चरणो रेणु जुसामः श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीना या दुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा भजेर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्या। उद्धव जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे कभी भी आप इस संसार में कन्हैया 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 पुकारा करेंगे लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे।
हमसे मुरारी। अगर रूठ जाएंगे हमसे मुरारी, अगर रूठ जाएंगे हमसे मुरारी, चरणों में पड़ उनको मनाया करेंगे। चरणों में पड़ उनको मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। हरि बोल। कन्हैया बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर, बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर, बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर, बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर। प्रेम के झूले पे झुलाया करेंगे, प्रेम के झूले में झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। ओ लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कहे द्वारिका प्रिया लिखो कुमकुम पतरी गिरधारी धारा नाम घटा जय हो। लिखो कुमकुम पतरी। हरि बोल। जय हो।
की रो, कोई कहे यशोदा जी रो। कोई कहे देवकी रो, कोई कहे यशोदा जी रो। कोई कहे देवकी रो, कोई कहे यशोदा जी रो। कोई कहे देवकी रो, कोई कहे यशोदा जी रो। कोई कहे नंद जी रो लाल, कोई कहे नंद जी रो लाल। कैया लिखो कुमकुम पतरी रे गिरधारी तारा नाम हजार। जय हो। लिखो कुमकुम पतरी। ओ कुमकुम पतरी रे सांवरा प्रेम पतरी। ओ कुमकुम पतरी रे सांवरा प्रेम पतरी। गिरधारिया तारा नाम हजार, नाम हजार। कैया लिखो कुमकुम पतरी। हरि बोल। जय हो। कोई कहे नंद किशोर, कोई कहे माखन चोर। कोई केवे नंद किशोर, कोई केवे माखन चोर। कोई कहे नंद किशोर, कोई कहे माखन चोर। कोई केवे नंद किशोर, कोई केवे माखन चोर। कोई कहे मदन गोपाल, कोई कहे मदन गोपाल। कैया लिखो कुमकुम पतरी गिरधारी तारा नाम हजार। जय हो। लिखो कुमकुम पतरी। कुमकुम पतरी रे सांवरा प्रेम पतरी। ओ कुमकुम पतरी रे सांवरा प्रेम पतरी। सांवरिया तारा नाम हजार, नाम हजार। कैया लिखो कुमकुम पतरी। ओ सांवरिया तारा नाम हजार। कैया लिखो कुमकुम पतरी। मैं कैया लिखो कुमकुम पतरी। कैया लिखो कुमकुम पतरी। मैं कैया लिखो कुमकुम पतरी। कैया लिखो कुमकुम पतरी। बोले द्वारिकाधीश भक्त